दोस्तों, एक 50 साल का ससुर एक दिन अपनी 30 साल की विधवा बहू के कमरे में रात में घुस जाता है और उसके कमरे में घुसने के बाद अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ससुर अपनी बहू के साथ इतना जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि बहू की हालत खराब होने लगती है। बहू अपने ससुर के सामने चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है कि उसको छोड़ दो। लेकिन ससुर अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनता और पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब सुबह होती है तो बहू कुछ ऐसा काम करती है कि ससुर की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक ससुर और बहू के बीच के अवैध संबंधों की है। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की है। भोपाल शहर में एक गली में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था सुरेंद्र बहादुर। सुरेंद्र बहादुर के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम कमल था जबकि छोटे बेटे का नाम पंकज था और बेटी का नाम सुरुचि होता है। दोस्तों, सुरेंद्र के परिवार में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसीलिए जब उनके बड़े बेटे कमल की उम्र शादी के लायक हो जाती है तो सुरेंद्र बहादुर अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखते हैं और उसकी शादी कर देता है। दोस्तों, कमल की पत्नी का नाम अमृता होता है। अमृता काफी पढ़ी लिखी थी और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो शादी करके अपने ससुराल में आती है, बहुत अच्छे से रह रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। शादी के कुछ दिनों बाद उसको एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, शादी के लगभग 3 साल बाद अचानक से सुरेंद्र के बड़े बेटे कमल की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद पत्नी विधवा हो जाती है और पास में एक बेटा था, इसीलिए परेशानी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब बड़े बेटे की मौत को लगभग 1 साल बीत जाता है तो ससुर सुरेंद्र बहादुर सोचता है कि अभी मेरी बहू जवान है, साथ में एक बेटा है, इसीलिए क्यों ना मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे पंकज के साथ करवा दूं। दोस्तों, यही सोचकर ससुराल के सभी लोग अपनी बहू अमृता से बातचीत करते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ऐसे में जिंदगी कैसे बीतेगी, इससे अच्छा है तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और यहीं पर रहो। लेकिन अपनी ससुराल के सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अमृता शादी करने से साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे के सहारे ही अपनी जिंदगी बिता लूंगी। ससुराल के लोग भी अपनी बहू की बात मान लेते हैं और उसके बाद बहू वहीं पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हर एक काम के लिए पैसा चाहिए होता है। इसी वजह से अमृता के पास भी पैसों की कमी हो जाती है। जब अपना खर्च चलाने के लिए और अपने बच्चे का खर्च चलाने के लिए अमृता के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो अपने ससुर सुरेंद्र से बात करती है और गांव के बाहर ही सड़क किनारे एक चाय की दुकान खुलवा लेती है। बहू विधवा थी और जवान थी, इसीलिए उसकी दुकान पर लोग आने लगते हैं और उसकी दुकान चलने लगती है। उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब पास में पैसा आने लगता है तो अमृता के ऊपर भी जवानी का असर होने लगता है, उसके ऊपर भी जवानी अपना असर दिखाने लगती है। इसीलिए कुछ ही दिनों में अमृता की जिंदगी में एक विजय नाम का लड़का आ जाता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसकी भी शादी हो रखी थी। दोस्तों, विजय भी इसी गांव का रहने वाला था, इसीलिए वो अमृता की दुकान पर रोज चाय पीने के लिए आता था और काफी देर देर तक बैठता था। इसीलिए दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तो विजय अमृता की कुछ मदद भी कर देता था, उसका काम भी करवा देता था, दुकान का सामान भी लाकर दे देता था। इसीलिए दोनों में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच में इतना ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों को इतना प्यार हो जाता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और दोस्तों, जब दोनों के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते। अब जब भी इनको मौका मिलता था ये रोज रात को शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे ही दोनों को, अमृता को और विजय को शारीरिक संबंध बनाते हुए लगभग 1 साल का टाइम बीत जाता है। दोस्तों, एक दिन विजय का दोस्त नंदू विजय से मिलता है और उससे बातचीत करता है। बातचीत में नंदू विजय से बोलते हैं, क्या बात है, तू ज्यादातर टाइम इस चाय की दुकान में ही बैठा रहता है, गांव में भी दिखाई नहीं देता। दोनों ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करते करते विजय नंदू को सारी बात बता देता है कि इस चाय की दुकान वाली के साथ मेरा अफेयर है, हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध
संबंध भी बनते हैं। दोस्तों इतनी बात सुनते हैं विजय के दोस्त नंदू की भी नीयत खराब हो जाती है और वो विजय से बोलते हैं कि यार पैसा चाहे जितना लग जाए, मुझे भी एक बार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अपने दोस्त नंदू की बात सुनकर विजय बोलता है कि ठीक है, आज रात को मैं उससे बात करूंगा। दोस्तों इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब रात होती है तो विजय अमृता की दुकान पे आता है और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। विजय जब अमृता के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो अमृता से अपने दोस्त नंदू के बारे में बातचीत करता है। पहले तो अमृता मना कर देती है, लेकिन विजय जब उसको बहुत सारे पैसों का लालच देता है तो वो मान जाती है। इसके बाद विजय अपने दोस्त नंदू को फोन करके बुलाता है, वो भी वहां पर आ जाता है और वो भी उस विधवा महिला अमृता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों जब एक बार विजय के एक दोस्त के साथ अमृता शारीरिक संबंध बना लेती है तो विजय अपने बहुत सारे दोस्तों को वहां पर बुलाता है, उनसे पैसे लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनवाता है और गांव के भी बहुत सारे लोगों को उसके साथ शारीरिक संबंध बनवाता है। इसीलिए उस विधवा महिला अमृता की पूरे गांव में चर्चा होने लगती है, पूरे गांव में उसकी बदनामी होने लगती है। इसीलिए वो अपने प्रेमी विजय से बोलती है कि तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों विजय तो पहले से शादीशुदा था, इसीलिए वो शादी करने से साफ मना कर देता है। इसी बीच में कोई उसके बारे में उसके ससुर को सारी बात बता देता है। ससुर को जब ये बातें पता चलती हैं तो वो अपनी बहू से आकर बातचीत करता है, लेकिन उसकी बहू साफ मना कर देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाती हूँ, किसी के साथ भी मेरा अफेयर नहीं है। दोस्तों जब बहू अपने अवैध संबंधों के बारे में ससुर से साफ मना कर देती है तो ससुर को लगता है कि बहू ऐसे नहीं मानेगी। इसीलिए एक दिन रात को वो वार कर वहीं पे पास के खेत में छुप जाता है। जब बहू अपनी दुकान बंद करती है उसका प्रेमी उसकी दुकान पे आ जाता है, वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तो ससुर खेत से आता है और दोनों का अश्लील वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो चुपचाप वहां से अपने घर आ जाता है और जब अगला दिन होता है तो अपनी बहू के पास आकर बोलता है कि तुम जो ये कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमारी पूरे गांव में बेइज्जती और बदनामी हो रही है। लेकिन दोस्तों बहू उल्टा अपने ससुर को ही डांटने लगते हैं कि तुमने मेरे को क्या समझ रखा है, मैं कोई धंधे वाली हूँ। इस तरह से बहू अपने ससुर को डांटने लगती है। जब ससुर को लगता है कि बहू अब ऐसे नहीं मानेगी तो वो अपना मोबाइल निकालता है और उसको वीडियो चलाकर दिखाता है। दोस्तों जैसे ही विधवा बहू अपने ससुर के मोबाइल में अपना और अपने प्रेमी का शारीरिक संबंध बनाता हुआ वीडियो देखती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। लेकिन उसका ससुर बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो पूरे गांव में वायरल कर दूंगा। इसीलिए वो ससुर अपनी विधवा बहू से बोलता है कि तुमको यही काम मेरे साथ भी आज करना पड़ेगा जो तुम अपने प्रेमी के साथ करती हो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे गांव में वीडियो फैला दूंगा और पूरे गांव में तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती और बदनामी होगी। जैसे ही ससुर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है बहू डर जाती है। इसीलिए वो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने ससुर को ये कहकर वहां से भेज देते हैं कि ठीक है आज रात को मैं आपके पास आ जाऊंगी। दोस्तों जैसे ही पूरा दिन बीतता है, रात होती है, ससुर अपने कमरे में लेटकर अपनी बहू के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही रात के लगभग 11 बजते हैं बहू अपने ससुर के कमरे में आ जाती है। ससुर वहां पर पहले से ही भूखा बेड़िया इंतजार कर रहा था, इसीलिए जैसे ही उसकी बहू आती है वो तुरंत अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और ससुर अपनी बहू के साथ इतना जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि बहू की थोड़ी ही देर में हालत खराब होने लगती है। इसीलिए वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने ससुर के आगे हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन बहू के चीखने चिल्लाने गिड़गिड़ाने के ससुर के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता। वो अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनता, पूरी रात अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। जब सुबह होती है तो बहू चुपचाप वहां से उठकर अपनी दुकान पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों उसके ससुर ने पूरी रात इसके साथ इस तरह शारीरिक संबंध बनाए थे कि सुबह होते होते उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। इसीलिए दिन में जब उसका प्रेमी विजय अपने दोस्त नंदू के साथ उसकी दुकान पे आता है तो देखता है उसकी तबीयत खराब है। इसीलिए वो अपनी प्रेमिका से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है। तो दोस्तों उसकी प्रेमिका वो विधवा महिला अपने प्रेमी विजय से बताती है कि कैसे उसके ससुर ने उन दोनों का वीडियो अपने मोबाइल में बना रखा है और उस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करके
उसने पूरी रात मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाए कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों, जैसे ही विधवा महिला ये सारी बातें अपने प्रेमी को बताती है, उसके प्रेमी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसके ससुर ने उसके साथ इस तरह शारीरिक संबंध बनाए हैं। इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ससुर को मारने का प्लान बनाता है, उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। और प्लान के हिसाब से जैसे ही रात होती है, बहू फिर से अपने ससुर को अपनी दुकान पर बुलाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, जैसे ही ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, थोड़ी ही देर में पीछे से उसके दोनों प्रेमी वहां पर आ जाते हैं और ससुर को पकड़ लेते हैं और गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसकी लाश को सड़क में ले जाते हैं फेंकने के लिए, कि सड़क में इसकी लाश को कोई गाड़ी कुचल देगी तो लोग सुबह देखेंगे, लोगों को पता चलेगा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसी वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, जब वो उसकी लाश को फेंकने के लिए ले ही जा रहे थे, उसी समय वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और विजय और उसके दोस्त नंदू को लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उन दोनों विजय को और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन ले जाकर दोनों से बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। तो दोनों टूट जाते हैं और वो उसकी बहू का नाम ले लेते हैं कि इसकी बहू ने इसकी हत्या करवाई है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस उसकी बहू को भी गिरफ्तार करती है और तीनों को जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।